मेरे दोस्तों असल मकसद की तरफ लौटते हैं। वो मकसद है मैदान खिताबत, और मैदान खिताबत में कई ऐसे नाम हैं, कई ऐसे सितारे हैं मेरे दोस्तों जिनके अंदर भरपूर आफताब बनने की सलाहियत मौजूद है। उन्हीं एक सितारों में से एक नाम का इंतखाब हम करते हैं और बड़े यकीन और एतमाद के साथ मेरे दोस्तों आपके दरमियान 20 मिनट या आधा घंटा ज्यादा से ज्यादा आपके दरमियान वो हायल रहेंगे, जो कि फेरिस्त काफी तवील है, मुकर्रिर ज्यादा है, लिहाजा मुझे उम्मीद है कि जितनी देर गुफ्तगू होगी अहम गुफ्तगू होगी। मैं निहायत ही अदब एहतराम के साथ जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मेहराजुद्दीन साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने तकरीर से हम सामने इनको नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ के जो कारकुनान हैं, जो इस महफिल को सजाया और इसके पीछे बहुत सारी मेहनतें की हैं, अल्लाह तबारक व ताला उन तमाम हज़रात को जज़ाए खैर अता फरमाए। और दूसरी बात यह है कि बाहर से बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ लाए हैं। मैं इसी इलाक़े के हूँ, इसलिए मुझे कभी ना कभी मौका मिलते ही रहता है। मैं ये सोचता हूँ कि जो बाहर से मेहमान तशरीफ़ लाए हैं उनको ज़्यादा मौका दिया जाए। तीसरी बात ये है कि मैं चूँकि बंगाल में रहता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे ज़ुबान वाले अहले इल्म मौजूद हैं। हमारी ज़ुबान तज़कीरो तानी से कुछ ज़्यादा दूरी है, इसीलिए इन तमाम चीज़ों के ऊपर तवज्जह न देकर मुख्तसर बातें हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक़ बात कहने और तमाम लोगों को सुनने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये उन्वान है जलसे दस्तारबंदी और इस्लाहे मुआशरा का, कि ये जो मुआशरा है, ये जो सोसाइटी है, ये जो समाज है, इस समाज के अंदर जो बिगाड़ है उसका सुधार कैसे हो। ये जलसे जुलूस होते ही रहते हैं, लोग आम तौर पर जुमा में भी तकरीर सुनते ही रहते हैं, लेकिन सुनना काफी नहीं होता जब तक कि अपने अंदर में इनकलाब ना ले आए, अपने अंदर चेंजिंग करने का वो जज्बा पैदा ना करे, तब तक कि ये जलसे जुलूस या तकरीर आम तौर पर नाकाम ही रहता है। और सबसे पहले हम इस चीज को देखें कि हम दुनिया के अंदर में आए हैं तो हमारा भेजने वाला कौन है,
हमारा रब कौन है, हमारा पालनहार कौन है, दुनिया के अंदर हमें भेजा तो मकसद क्या है, मकसदी जिंदगी क्या है, हयाती जिंदगी क्या है। अल्लाह तबारक व ताला दुनिया को बनाया और दुनिया को सजाया इंसानों के लिए और इंसानों को बनाया अपनी इबादत के लिए, लेकिन इंसान दुनिया के अंदर आकर अल्लाह तबारक व ताला को भूल बैठा है। अल्लाह तबारक व ताला ने इंसानों को और जिन्नातों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इंसान अल्लाह को पहचाने कि अल्लाह क्या है, अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत क्या है, अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत और यकदायत क्या है, अल्लाह तबारक व ताला की रुबूबियत क्या है। अल्लाह ने हमें तख्लीक किया, अल्लाह ने हमें बनाया, पैदा किया, तो अल्लाह तबारक व ताला को जाने कि अल्लाह क्या है। अल्लाह तबारक व ताला ने आज़ाए इंसान के अंदर सबसे ऊपर रखा, वो सर रखा और ये आलाते इल्म में से सबसे ज्यादा ऊपर ही को नवाजा, दिमाग दिया, अकल दिया, शऊर दिया, सोचना और इदराक करने का खासियत और मादा दिया। अल्लाह तबारक व ताला ने सुनने का, सुनने का, उलूम हासिल करने का जरिया और असबाब दिया। अल्लाह तबारक व ताला दुनिया के अंदर में इंसानों को पैदा फरमाकर सबसे पहले सर से तकाजा किया कि ये सर दिया है, ये सब तमाम आज़ा में सर का खिताब दिया है, इसके अंदर में उलूम का मशीन लगा हुआ है, इसलिए ये सर किसी के सामने न झुके, बल्कि ये सर अल्लाह के दरबार ही में झुके। ये तमाम के तमाम अकाइद के एतबार से हो या तमाम के तमाम सोच अफकार के एतबार से हो, नजरियात के एतबार से हो, अल्लाह तबारक व ताला ने इसको सरफराज किया, तो तकाजा भी यही है कि ये सर किसी के सामने न झुके, बल्कि ये सर सिर्फ अल्लाह के दरबार में झुके। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने लिए पैदा किया और तमाम आज़ा में सर को आला बनाया और उन तमाम आज़ा के आला को अपने दरबार में झुकने के लिए बनाया। अल्लाह तबारक व ताला दुनिया के अंदर में जितने भी बसने वाले इंसान हैं, ये दुनिया के अंदर में रह करके खताएं करती हैं, ये दुनिया के अंदर में रह करके गलतियां इनसे सरजद हो जाती हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने अपने बंदों में सारे गुनाहों के माफी का वादा किया कि अगर इंसान गुनाह करता है, अगर इंसान से कोई मासियत सरजद हो जाती है तो हम माफ करेंगे जबकि वो तौबा कर ले, लेकिन अगर वो शिर्क का इर्तिकाब करता है, अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद मानता है, अल्लाह के अलावा किसी और को मसजूद समझता है, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करता है, तो अल्लाह तबारक व ताला इस जुर्म को और इस गुनाह को कभी माफ नहीं करते। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर में फरमाया, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह तबारक व ताला इंसान से सरजद किया हुआ गुनाह जो चाहे माफ कर दे, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए तो अल्लाह तबारक व ताला उसको कभी माफ नहीं करते। इसी अंदाज से अल्लाह तबारक व ताला का उसके साथ किसी को शरीक ठहराना ये सबसे बड़ा जुर्म है। और ये क्यों ना जुर्म हो कि इंसान अपने साथ किसी को इश्तिराक मुनासिब नहीं समझता है, अल्लाह तबारक व ताला कैसे इश्तिराक पसंद कर लेगा और कैसे उस मुजरिम को माफ कर देगा। इसी अंदाज से अल्लाह तबारक व ताला जिस अंदाज से एकतायत में, वहदानियत में, रुबूबियत में, लिल्लाहियत में और कामिल कुदरत के अंदर में उसका कोई नजीर नहीं, उसकी कोई मिसाल नहीं, इसी अंदाज से अल्लाह तबारक व ताला का जिस अंदाज से एक समझे, इसी अंदाज से अल्लाह तबारक व ताला को कामिल कुदरत के एतबार से भी और इस्तिमदाद के एतबार से भी, तसर्रुफात के एतबार से भी, तमाम एतबार से अल्लाह तबारक व ताला को एक जाने, अल्लाह तबारक व ताला ही को कादिर मुतलक समझे,
अल्लाह तबारक व तआला ही को तमाम खालिक कायनात और वजूद का, उसका अल्लाह तबारक व तआला का तख्लीक का अल्लाह तबारक व तआला को खालिक ही समझे। ये इंसान दुनिया के अंदर में आकर के अल्लाह तबारक व तआला ने इनको तमाम चीजों से सरफराज किया और तमाम मखलूकात में इसको अशरफ बनाया, इसको अफजल बनाया। ताकत के एतबार से नहीं, इसको अशरफ बनाया। अकल के एतबार से नहीं, इसको अशरफ बनाया। कुदरत के एतबार से नहीं, इसको अशरफ बनाया। वजूद के एतबार से नहीं, बल्कि इसको अशरफ बनाया इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला इसको अपने लिए बनाया। दुनिया के अंदर में चांद है, सूरज है, सितारे हैं, चरिंदे हैं, दरिंदे हैं, परिंदे हैं, ये तमाम के तमाम मखलूकात को इंसान के लिए बनाया और इंसान को अपने लिए बनाया। और ये इंसान दुनिया के अंदर में आकर के अल्लाह तबारक व तआला के हुक्मों को ठुकरा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन जिन चीजों को हराम करार दिया है, जिन जिन चीजों से बचने के लिए कहा है, इंसान उसी के तरफ दौड़ रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर में फरमाया, इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारे साथ वो दुश्मनी कर रहा है, वो चाह रहा है कि हमारे साथ इसे भी जहन्नम में ले जाए। वो चाह रहा है कि इसके साथ दुश्मनी करके हम जिस अंदाज से अल्लाह मुझे जहन्नम के अंदर में भरेगा, अल्लाह के बनाए हुए पैदा किए बंदों को भी हम हमराह ले जाएं। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब क्या फरमाया, अद्दीनु युस्रुन, के दीन सरापा आसान है। आज शैतान ने उसको मुश्किल करार दे दिया। आज दीन के मानने वाले और दीन पे चलने वाले कम नजर आ रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा दीन आसान है और शैतान ने उसको मुश्किल बना दिया। इतना मुश्किल बना दिया, इतना मुश्किल बना दिया कि लोग दीन के ऊपर चलने के लिए तैयार नहीं हो रहे। अल्लाह के हबीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये नमाज दीन का सुतून है और अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज को अपना कुर्ब का जरिया बनाया। अगर किसी को अल्लाह तबारक व तआला के पहचान करने का अगर आला है तो वो नमाज है। नमाज मोमिनों का मिराज है, नमाज दीन का सुतून है, नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों की ठंडक है। लेकिन आज ये मुसलमान सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के मानने के साथ साथ उनके तकर्रुब का जो जरिया है उसके बिल्कुल छोड़ दिया है। अल्लाह तबारक व तआला से कुर्ब हासिल करने का जो जरिया है उसे कोसों मील दूर छोड़ दिया है। ये नमाज है जिसके जरिया से अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल होता है। आज ये मुसलमान नमाज ही से दूर हो गए। गोया के जितनी भी चीजें अहादीसे मुबारका के अंदर में वईद की चीजें हैं, लोग उसको करीब कर रहे हैं और जिस चीज के बारे में अल्लाह तबारक व तआला इनामात का वादा किए, इंसान उसी से दूर होते चले जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुर्ब का जरिया नमाज बनाया। आज मुसलमान नमाज से दूर हैं। आज मुसलमान अल्लाह के अहकामात से दूर हैं। आज मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला की बताई हुई बातों से बिल्कुल बेराह रवि इख्तियार कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस इंसान को बनाया ताकि ये मेरी इबादत करे, इंसान को बनाया ताकि ये मेरी रबूबियत का ऐलान करे। इसे इंसान को पैदा फरमाया ताकि अल्लाह की वहदानियत का पूरी दुनिया के अंदर में डंका बजाए। लेकिन ये इंसान शैतान के नक्शे कदम पे चल करके शैतान की हर बात को पालन कर रहा है जिससे शैतान खुश हो रहा है और उस बात को ठुकरा रहा है जिससे रहमान जिसके जरिया से खुश होता है। आज शैतान अपने मिशन में, अपने तहरीक में कामयाब है और ये मुसलमान बराए नाम के मुसलमान रह गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस इंसान को इस इंसान को बहुत कीमती बनाया, लेकिन ये इंसान खुद बेकीमत बना जा रहा है।
अल्लाह के अहकामात को ठुकरा रहा है और सिर्फ डंके बजा रहा है कि हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं, हम मानने वाले हैं खुदा का, हम परस्तिश करने वाले हैं खुदा का, लेकिन ये सिर्फ दावे तक महदूद है। इसको अमल तक के लाने के लिए इंसान जब तक के अपने कल्ब के अंदर में, अपने जिगर के अंदर में वो इनकलाब पैदा करने का इरादा नहीं करेगा, तब तक के अल्लाह तबारक व तआला इस कौम को हालत नहीं बदलेंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को लोग कितने परसेंट पालन कर रहे हैं, कितने परसेंट पे लोग अमल कर रहे हैं? 95-96% ये इंसान अल्लाह के हुक्मों को ठुकरा रहा है, अल्लाह के वादे के ऊपर मैं यकीन नहीं कर रहा, अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए अहकामात पे अमल नहीं कर रहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात के ऊपर मैं अमल नहीं कर रहा है और सोचता है कि दुनिया के अंदर में अमन आ जाए, दुनिया के अंदर में चैन आ जाए, दुनिया के अंदर में सुकून हो जाए, रहमत की बारिशें बरसाएं। ये कैसे होगा? अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बहुत ही कीमती बनाया और बहुत ही कीमती चीज अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की दौलत से नवाजा, लेकिन बेकदर जब कोई चीज का की जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला भी उसको सल्ब कर लेते हैं, उसको ले लेते हैं, छीन लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अहकामात के अंदर में क्या क्या फरमाया? जिस चीज से मना किया गया, सूद से मना किया गया, आज सूद का रिवाज आम है। शराब से मना किया, फरमाया कि शराब के करीब भी मत जाओ, पीना तो दूर किनार की बात है, करीब भी मत जाओ। आज ये नौजवान नस्ल शराब में मुलव्विस होकर के और शराब पी करके अपने नस्ल को खराब कर रहे हैं, अपने अखलाक को खराब कर रहे हैं, अपने आदत को खराब कर रहे हैं और सोचते हैं कि हम कामयाब हो रहे हैं। हरगिज नहीं, अल्लाह के हुक्म को ठुकरा कर इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता। अल्लाह के अहकामात को ठुकरा कर इंसान कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने नमाज पढ़ने के लिए हुक्म दिया, अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। मुसलमान रहमान को नमाज कायम करके खुश नहीं कर रहा, बल्कि शैतान को खुश कर रहा है। नमाज के लिए मुअज्जिन तकबीर में कहता है, अजान के अंदर में कहता है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के तरफ, आओ नमाज के लिए। लेकिन ये इंसान क्या कहता है अपने अमल के जरिए से कि नमाज के लिए हमें फुर्सत नहीं है, नमाज के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला 24 घंटे के अंदर 5 वक्त में मुनादी के जरिए से निदा दिलवा रहा है, लेकिन ये इंसान अपने अमल से उसका इनकार कर रहा है। अगर बाप की बात बेटे ना माने, दिन भर में 5 बातें ना माने, बाप एक दिन उससे नाराज हो जाएगा। अगर आका की बात उसके गुलाम ना माने तो बाप आका उससे नाराज हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला सदाएं लगवा रहा है मस्जिदों से, आओ नमाज के लिए, आओ नमाज के लिए, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन ये मुसलमान नमाज से कोसों दूर, ये मुसलमान को सोने से फुर्सत नहीं, इस मुसलमान को कमाने से फुर्सत नहीं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुक्म दिया है, अगर इंसान और उसके मानने वाले ठुकराएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके हक में और उसके लिए कभी भलाई और उसके लिए कभी रहमत की बारिश नहीं बरसाएंगे, बरसाएंगे भी तो बहुत कम बरसाएंगे। जो दूसरे होते हैं अगर वो बात नहीं मानते तो चलो वो मुकल्लफ ही नहीं, लेकिन अपने होने के बावजूद, अल्लाह तबारक व तआला के बंदे होने के बावजूद, अल्लाह तबारक व तआला के दी हुई कुरान इनके पास होने के बावजूद, आखिरी नबी के पैगाम इनके पास होने के बावजूद भी अगर ये नाकाम हो रहा है, अगर ये उनके ऊपर में अमल नहीं कर रहा है तो ये सरापा नाकाम है। ये जो नहीं जानते हैं खुदा क्या है, ये जो नहीं जानते हैं कि नमाज क्या है, ये जो नहीं जानते हैं कि रोजा क्या है, ये जो नहीं जानते हैं कि हज क्या है, तो उनको तो मुकल्लफ बाद में है। लेकिन जो जानते हैं और फिर नहीं मानते हैं, अल्लाह तबारक व तआला का गज़ब, अल्लाह तबारक व तआला का गज़ब का, अल्लाह तबारक व तआला के गुस्से को ये भड़का रहे हैं अपने आमाल के जरिए से।
ये इस्लाह लोगों के अंदर में कैसे हो? लोग बेनमाजी हैं तो नमाज के लिए आमादा कैसे हो जाए? इसके लिए बहुत सारी मेहनतें चल रही हैं, लेकिन वो कारगर क्यों नहीं? इसलिए कि ये खुद बेनमाजी अपने कल्ब के अंदर में कभी इसके सिलसिले में सोचा ही नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला मरने के बाद इस नमाज के बारे में पूछगछ करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब का ये जरिया है, हम इससे दूर कर हो रहे हैं इसके जरिया से, इसको छोड़ करके तो अल्लाह तबारक व तआला के क्या मुंह दिखावेंगे? इंसान सब कुछ भूल गया, दुनिया के पीछे पड़ गया। हालांकि दुनिया के बारे में हमारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दुनिया मुर्दे की मिसाल है, ये दुनिया मुर्दा है और इसके चाहने वाले कुत्ते हैं। ये इंसान बहुत कीमती है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बहुत कीमती बनाया, लेकिन ये इंसान अपने अंदर में खराबियां ला करके, खराबियां पैदा करके और अपने अंदर में खुराफात को ला करके ये नाकाम होता चला जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर में फरमाया, या अय्युहन्नासु उबुदू, ऐ लोगो इबादत करो रब्बकुमुल्लज़ी, उस रब की जिस रब ने तुम्हें पैदा किया, उस रब ने जिस रब ने तुझे पैदा किया उसकी तुम इबादत करो। आज इंसान तमाम चीजों के अंदर में अपनी मर्जियात की चीज सामने रखते हुए अमल कर रहे हैं और अल्लाह के अहकाम को ठुकरा रहे हैं। आज इस मुसलमान से पूछा जाता है कि तुम अपने एतबार से ये कहते हो कि हम मुसलमान हैं, तो तुम्हारे अंदर में मुसलमानियत कहाँ है? तुम्हारे अंदर में इंसानियत कहाँ है? तुम्हारे अंदर में इंसान के तकाजे जो हैं, एक दूसरे से उनसियत रखने का, एक दूसरे से मानुस होने का, वो इंसानियत कहाँ है? यही इंसान अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम पे अमल करता है तो फरिश्तों से भी आगे निकल जाता है, और यही इंसान जब मुनाफकत के अंदर में आ जाता है तो जहन्नम के सबसे नीचे तबके में यही इंसान चला जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को बनाया, इंसानों को पैदा किया ताकि ये मेरी रुबूबियत का दुनिया के अंदर में ऐलान करे, मेरी वहदानियत का ये ऐलान करे और मेरी ममनुआत चीजों से ये परहेज करे। जितनी चीजों से अल्लाह ने मना किया है इंसान उसको गले लगा रहा है। शराब हराम करार दिया, आज शराब के अलग अलग नाम और अलग अलग चीजों से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और शराब में मस्त हैं। जुआ को हराम करार दिया, लोग जुआ से करीब होते चले जा रहे हैं। लोग अल्लाह ने चोरी से मना किया, लोग उसी की तरफ और दौड़ते चले जा रहे हैं। गीबत को मना किया, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात में से फरमाया कि ये गीबत करना ऐसा है जैसे कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना। आज इंसान आराम से गीबत कर रहा है, अपने मुर्दार भाई का गोश्त खा रहा है और उसको एहसास भी नहीं कि हम गुनाह कर रहे हैं। चोरियां आम है, सट्टेबाजी आम है, डकैती आम है। अल्लाह के अहकामात को खुल्लम खुल्ला ठुकराया जा रहा है। और अल्लाह के रसूल ने जिस चीज के बारे में मना किया, फरमाया कि सफर सकर की तरह है, ये जहन्नम के टुकड़े में से एक टुकड़ा है सफर। आज उसी को आसान करार दिया। आज एसी के अंदर में सफर करते हैं तो पता भी नहीं चलता कि हम सफर कर रहे हैं, बल्कि आरामदेह चीजें मुहैया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने झूठ बोलने को सख्ती से मना किया। आज के दौर में झूठ आम है, आम तौर पर लोग झूठ बोल रहे हैं, अल्लाह के अहकामात को छुटला रहे हैं, ठुकरा रहे हैं और सोचते हैं कि अल्लाह की रहमत की बारिश हमारे ऊपर में नाजिल हो। ये कैसे होगा? कुछ करना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पे अमल करने के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा। और जब इंसान उस चीज के ऊपर में आमादा हो जाएगा, अल्लाह के अहकामात पे अमल करना शुरू कर देगा तो हर चीज आसान हो जाएगा। अल्लाह के मर्जी के खिलाफ आदमी काम करके कामयाबी होना चाहे तो ये कभी नहीं हो सकता।
अल्लाह के नाराजगी वाला काम करके कामयाब होना चाहे कभी नहीं हो सकता, बल्कि अल्लाह जिससे राजी हो वो काम आदमी अगर करे तो अल्लाह तबारक व तआला राजी होगा। फिर पूरे आलम के अंदर में अमन, चैन, सुकून की हवाएं फैला देगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को सुनने से ज्यादा कहीं ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब। मौजूद समय नबी आपके दरमियान जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मेराजुद्दीन साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया बड़े अच्छे अंदाज में कीमती बात मुख्तसर से वक्त में बड़ी कीमती बातें कह के आपसे रुखसत हो गए।